आईएएस कंपटीशन का महासंग्राम लड़ रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल पर बातें करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हों फ्रेंड्स, इसमें आपने एक भी अटेम्प्ट दिया, या फिर जब आप तैयारी ही कर रहे हो, आपने अटेम्प्ट नहीं दिया, लेकिन आप क्वेश्चंस पेपर्स आपने देखे होंगे प्रीलिम्स के, आपने उन्हें बनाने की कोशिश की होगी, तो आप दोनों केस में आपके सामने एक प्रॉब्लम आई ज़रूर होगी। जब आप क्वेश्चंस देखते होंगे, तो आपको ये लगता होगा कि ये टॉपिक जो है, ये तो मैंने पढ़ रखी है। लेकिन जब आप क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग देखेंगे और ऑप्शन की डिज़ाइनिंग देखेंगे आप यूपीएससी की, तब आपको वहाँ पर आप कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है। ये आपको लग रहा है कि मैंने ये टॉपिक तो पढ़ी है, आपने पढ़ी भी है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है। ये बताता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ने के अलावा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर सिर्फ़ पढ़ाई के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, तो फिर बात ही क्या थी? फिर आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है? आप तो कह रहे हैं कि आपने वो टॉपिक पढ़ी है, फिर वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? यही बात होती है स्किल डेवलपमेंट की, कि वो क्या चाहिए? वो क्या चाहिए जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ? और ऐसा सिर्फ़ 1-2 क्वेश्चन के साथ नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के साथ आपको इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैंने पढ़ी है, लेकिन आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएँगे। यहाँ 2 बातें काम आती हैं। एक तो पढ़ाई तो आपने की है मान लीजिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा स्किल होता है कि चीज़ें याद रह जाएँ। कई बार ऐसे भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं, जो अगर आपने सही से पढ़ी होती, तो आपको याद रहती और आप उसको सॉल्व कर पाते। कभी क भूल जाते हैं, तो भूलने की बीमारी। ख़ैर उस पर तो हम बाद में आएँगे, पढ़ाई के सेशन में। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस की बात हो रही जो ज़्यादा आपकी मदद करेगी। ऐसे 1-2 होते हैं, यूँ कहूँ अगर 100 क्वेश्चन्स हैं ना, तो हार्डली आपको मैं कहूँ 5-6 ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन, जो कि आप डायरेक्ट नॉलेज की बेस पर सॉल्व कर पाओ। ज़्यादातर में ये स्किल डेवलपमेंट वाला ही मदद करता है। आपने पढ़ी हुई होंगी चीज़ें, आप साल भर 2 साल बहुत साल से पढ़ते हैं, तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसी को मैं फ़ीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस गैप को भरने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हों, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। वही मैं करने की कोशिश करता हूँ इस क्लास में। फ्रेंड्स, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं रही, तो फिर आप कितनी भी तैयारी कर लें, या यूँ मैं कहूँ जितने भी अटेम्प्ट्स हैं आपके, वो सारे के सारे आप खाली कर लें, लेकिन आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स स्किल डेवलपमेंट में प्रीलिम्स की को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर बातें कर रहे हैं। जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हैं, तो होता ये है कि अब हर एक के साथ आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब देखिए आपको करना क्या है, अल्टीमेटली आपको यूपीएससी के माइंड को बीट करना है। उसने जो पूछा है, जो आपको फँसाया है क्वेश्चंस में, उससे आप बाहर निकल पाते हैं कि नहीं? वो क्वेश्चंस का एक चक्रव्यूह रचता है। कम से कम आपको उसके माइंड को मैच तो करना पड़ेगा। अगर आप पार कर जाएँ तो और भी बेहतर बात है, लेकिन कम से कम मैच तो करना पड़ेगा। और वो आप करेंगे कैसे? आपको उसके दिमाग को समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे? समझेंगे आप क्वेश्चंस को गौर से, ज़रा डेप्थ में जाके एनालाइज़ करके। और फिर जब एनालाइज़ेशन के बाद आपको वो रास्ता मिलेगा कि अच्छा ऐसे यूपीएससी का माइंड है, वो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, तब आप फिर स्किल डेवलपमेंट कर पाएँगे।
यूपीएससी को लेकर मैं कहता आ रहा हूँ कि वो अब धीरे-धीरे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है कि मैच्योर माइंड चाहिए, मैच्योरिटी वाला अप्रोच चाहिए सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा अब डेप्थ होनी चाहिए। वो हर क्वेश्चन में ऐसा करता है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो या सिंगल वाला क्यों ना हो। यहाँ तक कि वो इन्फॉर्मेटरी भी जो होता है, जो आपको लगेगा कि इसको तो याद किए बिना सॉल्व कर ही नहीं सकते, उसमें भी वो दिमाग लगाने की बात करता है। इस क्वेश्चन में वो मैं आपको दिखाऊँगा, जहाँ आपको लगेगा कि ये तो बिना याद किए हो ही नहीं सकता, ये तो पक्का पता होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ भी उसने ऑप्शन इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं, कि वो चाहता है कि आप दिमाग लगाकर आंसर तक पहुँचो। हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में यूपीएससी के माइंड को समझ लें कि वो हर सब्जेक्ट किस-किस सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन करता है, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में आए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ मिक्स अप होंगे। लेकिन आपने स्पेसिफिक ध्यान देकर तैयारी की है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो क्वेश्चन जैसे ही सामने आएँगे वो सारा का सारा आपका जो प्रैक्टिस है, जो स्किल डेवलपमेंट का आपका पार्ट है, वो आपके दिमाग में आ जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे यूपीएससी इस तरीके से फ्रेम करता है और मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है। आइए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग अभी इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे हैं और इस तरीके से कि हम पहले पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को लेंगे, ताकि धीरे-धीरे हम ये देखें कि यूपीएससी का माइंड कैसे डेवलप किया है और वो 2023 में अब 2024 आ चुका है, तो अब उसका माइंड कैसा है। तो इसीलिए हम कम से कम पिछले कुछ साल के तो करें। तो 2019 से हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं, ये भी उसी का एक क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि उसका दिमाग कैसा है। आपको यूपीएससी का दिमाग दिखाई देगा इसमें। The surface area approach was implemented under the purview of Integrated Rural Development Program, Lead Bank Scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। क्या आपको लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को आप बिना इंफॉर्मेशन के सॉल्व कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आपको इसका आंसर नहीं पता कि किसमें ये सर्विस एरिया अप्रोच इम्प्लीमेंट किया गया था, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? यहीं पर आपकी मदद करेगी स्किल डेवलपमेंट। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप देखिए। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। क्या है? सर्विस एरिया अप्रोच। मैंने इसको सॉल्व किया है, उसके बाद मैंने देखा है, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता आंसर, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आपको नहीं पता आंसर क्या है, तो फिर आप करेंगे कैसे? मान लेते हैं मुझे नहीं पता। क्या है? सर्विस एरिया अप्रोच was implemented under the purview of। एक अप्रोच क्या होता है? वर्ड्स पर भी ध्यान देना होता है, आप देखिएगा। कभी-कभी इस एंगल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट के अलग-अलग लेवल्स हैं। सर्विस एरिया अप्रोच एक ऐसा अप्रोच लगाया गया है, तरीका होता है, अप्रोच का मतलब तरीका काम करने का। तो सर्विस एरिया वाला तरीका लगाया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसको लागू किया गया है अंडर द परव्यू ऑफ, किसी के निर्देशन में या किसी के गाइडेंस में, आप यूँ कहिए। तो वो कौन है? अब देखिए, जब आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको एक-एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्या है? रूरल। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सर्विस एरिया अप्रोच लगाया जाएगा, तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि रूरल सर्विस एरिया अप्रोच गवर्नमेंट ने लागू की है। हाँ? और सर्विस एरिया की बात की जा रही, तो क्या देश में सिर्फ रूरल एरिया ही है, अर्बन एरिया नहीं है? अर्बन एरिया को क्यों नहीं लिया गया? और देखिए, यही यही देखिए, यूपीएससी अपने दिमाग से आपकी मदद भी करता है, अगर बस आप उसके दिमाग को समझ जाए। यहाँ उसने रूरल दे दिया है,
लेकिन आप सोचेंगे कि हो सकता है क्यों ना रूरल में ही लगाया गया हो। अब यहाँ आप इस ऑप्शन को देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यहाँ भी उसने रूरल दे रखा है। इसमें आपको कितने आंसर की जरूरत है? सिर्फ एक। यहाँ भी रूरल, यहाँ भी रूरल। ये है स्किल डेवलपमेंट का पार्ट। देखिए क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं आप। अगर सिर्फ रूरल की बात होती तो दो जगह नहीं दिया जाता अलग अलग तरीके से। यहाँ भी रूरल डेवलपमेंट की ही बात हो रही है और यहाँ भी रूरल एम्प्लॉयमेंट की ही बात हो रही है, जिससे डेवलपमेंट आएगा। यूपीएससी ने आपको ये उंगली पकड़ाई है, वही उस देख रहा है कि आप उसके इशारे को समझ सकते हैं या नहीं। इस बेस पर आप इन दोनों को हटा सकते हैं कि अगर सर्विस एरिया का अप्रोच है तो सिर्फ रूरल एरिया को नहीं लिया जाएगा, उसमें नेशन में अर्बन एरिया भी आते हैं और उसी को फुलफिल करने के लिए दो जगह दे दिया गया है और आपको एक आंसर की ज़रूरत है। अब बचता है हमारे पास लीड बैंक स्कीम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब सर्विस एरिया का अप्रोच। अब देखिए सर्विस एरिया की बात की जा रही है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग होंगे वही ना इस तरह के अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। अब ये दो चीज़ें, एक तरफ है बैंक, दूसरी तरफ है स्किल डेवलपमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन सा सर्विस है, अगर सर्विस सेक्टर आपके, आप जानते हैं सर्विस सेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा सर्विस में लिया गया है, तो आप किसे पकड़ेंगे? आप बताइए। और एक और बात है यहाँ, अब देखिए कि ये है लीड बैंक स्कीम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो जब कोई अप्रोच लगाया जाएगा, ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए लगाया जाएगा, किसी खास चीज के लिए लगाया जाएगा कि हाँ ये काम हमें करना है। स्पेसिफिक अप्रोच की बात की जा रही है। सर्विस एरिया अप्रोच हम लगाएंगे तो आप दो तरीके से, एक तो आपको पकड़ना है कि इन दोनों में सर्विस कौन है, और दूसरा अप्रोच की भी बात हो जा रही है, सर्विस एरिया अप्रोच। तो कुछ खास अप्रोच है, तो खास अप्रोच अगर है तो आंसर भी खास होना चाहिए। अगर मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या स्किल डेवलपमेंट में कोई एक खास स्किल पर ही जोर दिया जाना है कि सिर्फ यही स्किल हम डेवलप करेंगे जिसके लिए इस अप्रोच की ज़रूरत है? अप्रोच की ज़रूरत कब पड़ती है किसी खास अप्रोच की? जब कोई खास काम करना हो, और एक ही अप्रोच को आप हर जगह नहीं लगा सकते। और अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्किल की डेवलपमेंट होगी इस मिशन में, तो एक ही अप्रोच को आप हर स्किल डेवलपमेंट में कैसे लगाएंगे? प्लस अब बैंक एक सर्विस है या स्किल डेवलपमेंट एक सर्विस है? क्या आपको, क्या इसके लिए कोई मिनिस्ट्री बनी हुई है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है इस स्किल डेवलपमेंट के लिए? ये तो बस एक मिशन है गवर्नमेंट का, जो अलग अलग क्षेत्रों में वो करेंगे। और इसमें बहुत सारी, इन दोनों आधार पर आप देखेंगे, इनमें बहुत सारी चीज़ें, दोनों आधार पर आप देखेंगे तो बड़े आराम से आप पकड़ लेंगे कि ये आपका आंसर है। तो आपने देखा, यूपीएससी के माइंड को अगर आप समझ लेते हैं और वो वही चाहता है कि आप उस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और वो वही चाहता है कि आप समझ के आधार पर चीज़ों को करो। ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। आप पड़ जाएंगे भ्रम में कि ये तो पक्का पता होना ही चाहिए, इसके बिना कैसे काम चलेगा। यहीं आपको स्किल डेवलपमेंट मदद करेगी, लेकिन इतने डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चंस के साथ में। हम बस पढ़ते 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 हैं और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए एग्ज़ाम में हमें इतनी प्रॉब्लम होती है। और जो कुछ का सिलेक्शंस हो जाता है वो इसी वजह से कि उन्होंने इस पर भी कुछ काम किया है। तो आप अगर इस तरीके से तैयार करते हैं अपने आप को, ये हाईएस्ट लेवल की बातें हैं। ये जो स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत सारे लेवल्स हैं, उसमें नॉर्मल लेवल भी है, मिडिल लेवल भी और हाई लेवल भी। इस तरीके से आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप वेल वर्स हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे इसमें।
और वो होगा डेप्थ में जाकर प्रैक्टिस के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप खुद को तैयार करें, ताकि जब इस कॉम्पिटिशन में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हो ना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस का एक गज़ब का ऑरा निकल रहा। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब क्वेश्चन पेपर आएगा और मैं उसको सॉल्व करूँगा या करूँगी। डर आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा। डर अगर अपने अंदर से निकालना है इस कॉम्पिटिशन का, तो ये आपको करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और आगे बातें करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।